हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फॉर मेन इंडिया। ये एक एनजीओ है जो पुरुष और बच्चों के हित में काम करती है, तो हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए एंड जॉइन अस इन दिस मूवमेंट। एक लड़की के ब्लैकमेलिंग की वजह से 19 साल के एक लड़के ने अपनी जान ले ली। इंदौर का रहने वाला गौरव हड़ा एक कॉलेज स्टूडेंट था। उसके एक फीमेल टीचर ने ना ही सिर्फ उसे मेंटली टॉर्चर किया, ब्लैकमेल किया, बल्कि उसके अगेंस्ट झूठा केस भी दर्ज कराया। हालात से परेशान होकर गौरव ने आखिरकार अपनी जान ले ली। एक माता पिता से उनका जवान बेटा छिन गया, एक बहन से उसका भाई छिन गया। आखिर क्या हुआ था ऐसा गौरव के साथ? आइए जानते हैं ये पूरी घटना गौरव के पिता की जुबानी। स्वागत करते हैं गौरव के पिता राजू हाडा जी का। नमस्ते राजू जी, फॉर्म इन इंडिया में आपका स्वागत है। आपने जैसे हमें कुछ दिनों पहले कांटेक्ट किया था अपने बेटे के बारे में बात करने के लिए। आपके बेटे के साथ जो हुआ उस घटना के बारे में शायद काफी लोगों को नहीं पता। जैसे कि हमने उसके बारे में पब्लिश किया था अपने प्लेटफॉर्म में, लेकिन जहां तक हमने देखा है इस न्यूज को नेशनल कवरेज नहीं मिला। बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने इसको पब्लिश नहीं किया या इसको कवर नहीं किया, इसलिए शायद ये सभी लोगों तक या ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाई। और ये इंसिडेंट काफी दुखद था, काफी अनफॉर्चुनेट था। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि ये घटना शुरू कहाँ से हुई? ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ ये कहाँ से शुरू हुई? आप पहले हमारे दर्शकों को वो बताइए कि क्या हुआ, कैसे शुरू हुआ सब कुछ। ठीक है मैडम, ये घटना मैडम 5 तारीख के दिन की है। मेरे घर 5 बजे समथिंग फोन आया था कि पापा आप कहाँ पर हो। मैंने बोला बेटा मैं दुकान पे हूँ और थोड़ी देर में घर पे आ रहा हूँ। क्या? तो उनने मेरे को बताया कि किसी अननोन नंबर से फोन आए तो मत उठाना। मैंने उससे कारण भी पूछा, मैंने कुछ कहीं पे कुछ हुआ है क्या? तो बोले आप घर पे आओगे तो मैं बता दूंगा। मैं घर पहुंचा, घर पे मैं उससे पूछने वाला था तो उन्होंने बोला पापा आप बाजार से आए हो, 5-10 मिनट बैठो तो सही, उसके बाद बताता हूँ। क्या? फिर उनने मेरे लिए पानी पानी लाया, पानी पिया मैंने। तो उसके कहने मोबाइल पे किसी का फोन आ रहा था। वो मोबाइल पे फोन पे बात करते करते बाहर चले गया। थोड़ी देर बाद मेरे को वो दिखा नहीं कि कहाँ गया। तो उन्होंने बोला मैं नंदा नगर में हूँ। नंदा नगर के बाद उसने उसको वापस से मैंने कॉल लगाया कि कहाँ पर है। तो उन्होंने बोला मैं MIG के इधर हूँ, MIG के इधर हूँ। फिर मैंने उसका फोन लगाया बाद में, वापस तीसरी बार फोन लगाया मैंने, तू आ रहा है कि मैं जहाँ पर तू है वहीं पे आऊँ क्या? तो उन्होंने बोला ठीक है पापा मैं आ रहा हूँ। इतने में हमारी भांजी का फोन आता है थोड़ी देर में। भांजी ने बोला, जिसका नाम पूजा वर्मा है, उसका फोन आया कि मामा ये गौरव हाड़ा मेरे साथ है क्या, और हम थोड़ी देर में घर पे आ जाएंगे। तो मैंने हाँ ठीक है। फिर मैं निश्चिंत हो गया कि अपने घर का व्यक्ति है वहां पर, तो मैंने उसको कुछ बोला नहीं। थोड़ी देर बाद वो वापस आए घर पे। घर पे उन्होंने पूछा है, घर पे जैसे ही पूजा आई मैंने उसको खाने का पूछा है। वो बोले मामा उपास है मेरा। तो मैंने नहीं बेटा उपास है तो क्या हुआ, यहाँ पर खा लेगी तो थोड़ा मामा को धर्म लगेगा। ये बात करी। खाना खाने के लिए बैठी, फिर उनने बताया मामा इसको एक लड़की बहुत परेशान कर रही है क्या, अच्छा। और काफी पैसे मांग रही है क्या, और वो आपसे मिलना चाहती है। उसने बताया मेरे को। तो मैंने ठीक है भाई मिल लेते हैं अपन उससे। तो ये अभी वो थोड़ी देर में आने वाली है घर पे। कुछ देर बाद उसकी माँ, लड़की की माँ और आकांक्षा, लड़की का नाम आकांक्षा और आकांक्षा की मम्मी घर पे आई। घर पे आई, अपने ऊपर वाले कमरे में गई। उनने 5 लाख रुपए के समथिंग की डिमांड रखी है कि काफी पैसा मैं गौरव के ऊपर खर्च कर चुकी हूँ क्या। तो उससे भांजी ने बोला है कि भाई तूने अगर पैसा खर्चा करा है तो तेरे कने कुछ ट्रांजेक्शन तो होंगे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कुछ तो होंगे, ये ले मेरे को बता तो सही। तो ये ले ये दीदी को बोलो कि बीच में नहीं बोले, ये ले मैं इनसे बात नहीं कर रही हूँ क्या। उसने मतलब बात को काट दी, हर समय काट दी उनने बात को। मैंने ठीक है बेटा, मैंने अब आगे क्या करना है। उनने काफी अशब्द शब्दों का प्रयोग करा घर में। उसको काफी बेटा बेटा करके समझाया हमने कि चल बेटा होगी है, तुम स्टूडेंट लाइफ हो तुम्हारी, दोनों स्टूडेंट बनो, पढ़ लिख के कुछ बनो, एक दूसरे से बातें मत करो क्या। वो सब चीजें मैंने बेटा बेटा करके उसको समझाया। उसकी मम्मी को बताया क्या। मैंने आज हमारी गुड़िया है वो ट्यूशन जाती है और उसको लाने की परमिशन सिर्फ मेरे कने है और गौरव के कने है क्या, इसके अलावा उसको दूसरा कोई भी नहीं लाता। और तुम्हारे बच्चों का तुमको जानकारी होने के बाद तुमने बताया नहीं, और तुमने कभी
ये ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया कि किस लड़के के संग घूम रही है। मेरे को तो सिर्फ 2 या 3 दिन में सब कुछ चीज पता चली है। मैंने तुमको तो हम्म 11 महीने से पता थी। कम से कम तुमको हम्म मेरे को बोलना था कि भाई ये बात है। हम्म मैंने एक बार मिलना चाहिए थी। ये ले हम्म मानने के लिए तैयार ही नहीं, उसको बेटा बेटा करके भी समझाया मैंने कि दीदी जो हम्म हो गया देखो आप दोनों का करियर बर्बाद नहीं हो क्या। बाकी वो हम्म जाते जाते भी उसकी मम्मी बोले ये ले पैसे तो देने ही पड़ेंगे। दोनों माँ बेटी का एक ही कहना था कि पैसे तो देना हम्म पड़ेंगे क्या, नहीं तो फिर महिला थाने आके मिलो। हम्म ये ले महिला थाने में 11 बजे आ जाना। तो मैं हम्म। सुबह मॉर्निंग टाइम में उठा। उठ के मैं गौरव को सीधे अपने वकील साहब के कहने लेके गया। वकील साहब ये को सारी चीजें कब बताई। की घटना बता रहे हैं आप? ये कौन से तारीख में हुआ जब वो आपसे पैसे मांगने आ गई? ये 5 तारीख की घटना थी। 6 तारीख के दिन हम लोगों ने वकील के कहने गए थे। 5 जुलाई। हाँ, अभी ओके। जुलाई चला, 5 अगस्त। 5 अगस्त को वो आई थी पैसे मांगने अपने माँ के साथ। हाँ, अभी अगस्त लगा है। हाँ, 5 अगस्त के दिन उसने दूसरे दिन ओके। बोला है कि आप महिला थाने पे मिलो क्या। अब मैं लेके गौरव को लेके अपने वकील साहब के कहने गया। वकील साहब से मैंने हम्म सारी बातें शेयर करी है कि इसको कोई लड़की और लड़की की माँ ब्लैकमेल कर रही है। और ये मेरे कहने के हम्म जो इसके कॉलेज के लिए पैसे में जमा करता था वो भी ये लड़कियों पे बर्बाद कर चुका था, इस लड़की पे हम्म बर्बाद कर चुका था। पैसे की भी हम्म बात नहीं करी मैंने क्योंकि वो भी कह रही थी हम्म क्या, पैसे की बात नहीं करी है। तो मैंने मैडम हम्म मतलब वो हमारे सर को, वकील सर को बोला है कि ये बात है। अब आप इसके लिए जो उचित कार्रवाई हो वो करो, कार्रवाई करो। तो सर ने हम्म वहां पर मेरी बात सुनी। गौरव से कुछ पूछना था पूछा कि बेटा सही बात है क्या। हम्म उनने बताया कि मैं कंप्लेंट डाल देता हूँ। हमने एक कंप्लेंट परदेसीपुरा चौकी पे, एक बाणगंगा थाने पे, एक महिला थाने पे हम्म और सीएम हम्म हेल्पलाइन पे 4 जगह कंप्लेंट डाली हमने। चारों जगह हम्म कंप्लेंट डालने के बाद एक प्राइवेट कंप्लेन प्राइवेट कंप्लेन अलग से डाली क्या, हम्म जिसमें इन दोनों की जांच करी जाए। ऐसा कंप्लेन में डाला कि अगर दोनों में से कुछ भी है तो इनकी जांच करी जाए। हम हम्म वहां से गए। हमारे कहने उसी बीच महिला महिला थाने से फोन आ रहा था क्या, हम्म कि आपके बच्चे के नाम की कंप्लेंट डली हुई है और आप यहाँ आ जाओ। मैंने उनसे बोला दीदी आ रहे हैं हम, थोड़ा टाइम लगेगा क्या। हम्म फिर फोन आया तो मैंने दीदी थोड़ा सा टाइम लगेगा हम आ रहे हैं। फिर मैंने उनको बोला कि मैं अभी गौरव को लेके आ ही रहा हूँ। तो बोले ये आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, नहीं तो आप पे 376 की धारा लगा देंगे। हम्म मैडम ने यही बोला। हम्म। पुलिस से, जो पुलिस मैडम से वाली बात, ने? हाँ पुलिस वाली मैडम ने, गौरी तिवारी मैडम हम्म थी। उनका ही फोन आ रहा हम्म था क्योंकि वो टू कलर पे नाम लिखा हुआ था ना। तो मैडम ने ये हम्म बोला कि आप 376 की धारा लगा देंगे। हम लोगों ने हम्म गए। हमने जो वकील साहब ने जो कागज दिए थे, हम्म जो कागज वकील साहब ने दिए थे हमको प्राइवेट कंप्लेन के, वो दिखाए। हम्म हम्म तो मैडम ने ना वो देखे, ना मोबाइल की चैटिंग देखी, कुछ हम्म। भी नहीं देखा। हमने गौरव को बोला कि दीदी एक बार इसकी बातें सुन तो ले आप क्या, हाँ। एक बार इसके दिल की बातें तो सुन लो आप। तो वो मैडम ने नहीं सुनी, बिल्कुल नहीं सुनी। उनने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि ये महिला थाना है, यहाँ सिर्फ महिला की ही चलेगी, बाकी किसी की नहीं चलेगी। अगर सेटलमेंट करना हो तो करो, नहीं तो हम्म 376 की धारा लगा के इसको अंदर कर दूंगी। उसमें 5 साल तक जमानत नहीं होगी और 2-3 लाख रुपए तुम्हारे जमानत में लग जाएंगे। हम्म ये मैडम ने फोर्स करा उसको। ना हम्म बच्चे की बात सुनी, ना मेरी बात सुनी। हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते रहिए उनसे कि दीदी एक बार हम्म बात तो सुन लो कम से कम आप क्या। नहीं हम्म सुनी उनने। फिर और ना ही कागज देके उनने जो वकील के दिए हुए कागज थे वो भी नहीं देखे। उसके बाद सेटलमेंट करने के लिए तैयार हुए। उनने हम्म 3 लाख के समथिंग उनने कुछ बताया था अमाउंट अपन को क्या, 3 लाख रुपए बताए थे। धीरे हम्म धीरे हम्म करते करते हमने बोला कि भैया हम सब्जी वाले हैं, हमारी औकात नहीं है कि हम इतना पैसा दे हम्म सके क्या। हम्म। धीरे धीरे करके 45,000 पे गाड़ी हुई। अच्छा। 45,000 में सेटलमेंट, 45,000 में सेटलमेंट करवाया। हम्म उसके बाद सेटलमेंट हो गया। लिखा पढ़ी करवाई उनने स्टाम्प पे लिखा पढ़ी कराई। तो भी मैंने हम्म सेटलमेंट होने के, मैंने उनको ये बोला, मैंने दीदी अब तो सेटलमेंट हो गया, एक बार मेरे बच्चे के दिल की बात तो सुन लो आप क्या। पहले आप सेटलमेंट हो तो गया, अब क्या करना सुन के, पहले हम्म आपका काम हो गया, हम हम्म चले गए।
ये जो फिर घर पैसे पे आपने आके ये जो पैसे आपने दिए, ये आपने किसको दिए? पुलिस वालों को दिए या हाँ गौरी मैडम को दिए आकांक्षा और थे। उसकी माँ को दिए? पुलिस वालों को दिए। नहीं, हमने तो हमारे हाथ से गौरी मैडम के हाथ में दिए। अब वो अंदर हाँ। मैडम ने किसको दिए किसको नहीं दिए ये मैडम अच्छा। को जानकारी होना चाहिए। हाँ, हाँ, ठीक है ना हाँ। दीदी। ओके। हम्म। फिर उसके बाद हम लोगों ने घर पे आ गए। हम सुबह से निकले हुए थे, काफी थकान थी। क्या, हम्म। मैं आके हाथ पांव दर्द बंद होने की गोली लेके सो गया। मेरी मिसेस है, हम्म। उसकी भी तबीयत नरम रहती है तो वो भी गोली लेके सो गई। नेक्स्ट दिन हम्म। उसका मतलब गौरव का एग्जाम थी, तो वो हमारे सामने आके वो तो सो गया था गौरव, क्योंकि हम्म। हमको मालूम था कि पूरी नाइट वो जग के पढ़ाई करता है और सुबह एग्जाम देने जाता है। तो हमने उसको हम्म। फोर्स नहीं करा। उससे पूछा कि बेटा खाना खाएगा, तो चले अभी मेरे को भूख नहीं, जब भूख होगी तो मैं उठ के खा लूंगा। क्या, हम्म। इसी बहाने हम सो गए। सोने के बाद हमारी गुड़िया जगी हुई थी, पढ़ाई कर रही थी वो। क्या, इसी बीच आकांक्षा और आकांक्षा की माँ वापस आई घर पे। हम्म। क्या, ये हमारी गुड़िया ने देखा था। बाहर बुलाया हम्म। उनने गौरव को। गौरव से क्या पता क्या बात करी। हम्म। गौरव से कुछ बात करके वो लोगों ने वापस चले गए। क्या, हम्म। गौरव आया, क्योंकि उठ तो गया था, उसको पढ़ाई करना था। पढ़ाई का मतलब उसकी बहन को लगा, प्रिया को, कि पढ़ाई करने के हम्म। लिए भैया ऊपर जा रहा है, वो ऊपर चले गया। थोड़ी देर बाद वो हम्म। गए, उसकी पेन खत्म हो गई होगी प्रिया की। पेन खत्म हुई तो वो पेन लेने के लिए ऊपर गई। देखा हम्म। तो गौरव फांसी पे लटका हुआ था। वो जोर से रोते हुए आई और हमको उठाया कि पापा हम्म। भैया लटक गया, फांसी पे लगा ली भैया ने। हम ऐसे के ऐसे हम्म। बेसुध होके दौड़े। हमने उसको उतारा, अस्पताल हाँ। लेके गए, एमवाई गए। एमवाई में उसको देखा तो खत्म हो चुका था वो। सुबह हम्म। सुबह जो भी था, पुलिस वाले उन्होंने जो थे सब आगे, मीडिया लोगों ने आगे। क्या, वहां पर हमको बहुत समझा रहे थे मीडिया वाले उन्होंने कि आप हम्म। आपका आपकी सुनवाई हम करेंगे। वहां मैडमों ने नहीं सुनी है तो क्या हुआ, तो मैंने ये बोला था, मैंने सर हमने भी वर्दी वालों पे भरोसा करा था। क्या, हाँ। हमने वर्दी वालों पे भरोसा करा था, हम भी सुनने, आप अगर वही सुन लेते तो आज हमारा बच्चा लेटता नहीं। हमारी एक ही इच्छा थी कि ये डेड बॉडी को हम महिला थाने पे लेके जाए। क्या, महिला थाने पे वो दीदी को दिखाई कि आज जो बच्चा आपके घर चल के आया था वो आपकी वजह से लेट के जा रहा है, क्योंकि आपने उसकी सुनी नहीं, उसके दिल की बात नहीं सुनी। वो अंदर से बहुत अलग फीलिंग महसूस कर रहा था कि उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। उसके बाद भी पुलिस वालों ने, प्रशासन जो इतने बड़े बड़े अधिकारी, उन्होंने तो सब लोगों ने गाड़ी का स्टॉप कर दिया वहां। मतलब सूर्या होटल थी पलासिया के वहां, गाड़ी का स्टॉप हम्म। मतलब 1 से 2 घंटे तक वहां जाम लगा रिया। गाड़ी को महिला थाने तक नहीं जाने दिया उनने। फिर बड़ी मुश्किल से महिला थाने पे गाड़ी दी, गाड़ी भेजी। वहां महिला थाने में एसआई दीदी थी। उनने फिर सारी बातें उनको बताई कि दीदी हमारे संग ऐसा ऐसा हुआ। तो दीदी ने 7 दिन का समय दिया था कि 7 दिन में आपके जो, अगर महिला पुलिसकर्मी दोषी है और लड़की और लड़की की माँ जो भी दोषी है उन पर उचित कार्रवाई करेंगे। हम्म। भाई ये हुआ दीदी। हम्म। अच्छा, तो ये जो लड़की है आकांक्षा, ये आपके बेटे हम्म। से कैसे मिली? जहां तक हमने पढ़ा था न्यूज रिपोर्ट्स में, ये कोई स्कूल टीचर है, ये लड़की। हाँ तो दीदी, ये कैसे इंग्लिश मुलाकात हुई? कोचिंग क्लास, ये दीदी इसकी इंग्लिश वीक थी थोड़ी। क्या, हम्म। गौरव की इंग्लिश थोड़ी वीक थी, तो इसको इंग्लिश अच्छा। कोचिंग स्पोकन स्ट्रीट फास्ट स्पोकन इंग्लिश पे डाला था। अच्छा। मैं ठीक है। इंग्लिश सीखने जाता था ये। ओके। तो अभी जब ये घटना घटी, तो हाँ जैसे आपने कहा कि इससे पहले आपने पुलिस वालों से, जहाँ पे 2 लेडी पुलिस ऑफिसर्स थी, तो उन्होंने आपके बेटे की बात नहीं हाँ सुनी, उल्टा आपसे पैसे लेकर उसको नहीं, छोड़ दिया। लेकिन फिर भी आपकी हाँ बात नहीं सुनी। उसके बाद जब आकांक्षा और उनकी माँ घर पर आए, तो गौरव को कुछ ऐसा कुछ कहा जिसके बाद वो डर के उसने अपनी जान ले ली। दीदी यही हम हुआ लोगों था? ने सो गए थे ना। हाँ हम लोगों ने हाँ, सो हाँ। गए थे। ये हुँ। देखा, प्रिया ने देखा था। क्या, कि हाँ एक लेडीज, मतलब आकांक्षा और आकांक्षी की मम्मी आई। और वो इतनी हुँ। ज्यादा समझदार ही नहीं है, उसको मालूम था कि सब हो गया है, थाने में सब चीजें खत्म हुँ। हो गई, तो उनने ध्यान नहीं हुँ। दिया। वो बाहर होके हाँ। खड़े होके बात कर लेते हैं। और उसके बाद अच्छा। थोड़ी देर बाद गौरव ने फांसी लगा ली। अच्छा। तो इसके बाद आप मीडिया तक गए, फिर मीडिया का क्या रिएक्शन था? उन्होंने क्या कहा? और इस घटना के बाद आप जब पुलिस से जब आप मिलने गए, तो पुलिस से मिलकर आपको कैसा लगा? मतलब क्या उनसे आपको ये फ़ील हुआ उनसे बात करके कि हाँ, आपको न्याय मिलेगा, या फिर वो तब भी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे?
या नहीं फिर दीदी, सिर्फ बातचीत करने में अगर पुलिस का नजरिया देखा जाए तो एसआई दीदी हम्म, ने ही व्यवस्थित बात करी है क्या। अच्छा, इसके बाद भी सुधार नहीं हुआ, क्योंकि हम किसी कारण से गए थे वहां बाणगंगा हम्म, पे भी गए, तो वहां पर भी ऐसी बात हो रही थी क्या, कि हम्म, जैसे एक रिस्पेक्ट, अपन रिस्पेक्ट से किसी को इज्जत देते हैं, वो इज्जत देने हम्म, वाली बात नहीं रहती है। जैसे हम्म, सारे गुना हमने करे हैं क्या, हम्म, बाकी किसी ने नहीं करे, हम्म, इस तरह से बर्ताव किया। अच्छा, ऐसा अच्छा, ही तो व्यवस्थित हो गए, बहुत शांति से हम्म, सब बातों को पूछा, और उनने हम्म, बयान भी लिया तो बहुत शांति से लिया, और सब बातें दिल की अच्छा, सुनी। और मैंने एसआई हम्म, दीदी से यही बोला है कि दीदी, अगर आपके जैसे उस दिन अगर वो दीदी अगर सुन लेते तो आज हाँ, बच्चा जिंदा होता तो आज मेरा। गौरव की जान बच जाती। तो फिर ये हाँ, सुनकर उन्होंने क्या कहा? उनने बोला ये ले सब एक सरीके नहीं होते, मैं भी क्या कर सकती हूँ, ये ले मैंने तो आपकी हम्म, बातें सुनी ना, तो मैंने दीदी हम्म, आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। हम्म। आपने, क्योंकि आपके पास सारे एविडेंसेस है, सारे प्रूफ्स हाँ, हैं कि जैसे आकांक्षा की ही गलती थी या उसके माँ का हाथ था ये सब, ये इस पूरी घटना में, तो आपने वो एविडेंस के बेसिस पर क्या आकांक्षा के खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज कराई इस घटना के बाद? इस घटना के बाद तो अभी तक तो नहीं करवाई दीदी। अच्छा, तो आपको अभी लाइक मतलब वो कारण क्या था कि जब तक वो पंचनामा वगैरह नहीं बनता है, जब तक कुछ नहीं हम्म, होता है, जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती ना, अब हो गई है तो अब करवाई दीदी। हम्म, अच्छा, तो आप मीडिया के पास गए तो मीडिया से आपको उचित सहायता मिली? हाँ दीदी, सपोर्ट करा, मीडिया ने पूरा मिली, सपोर्ट करा दीदी हर चीज में। सपोर्ट करा, ठीक है। तो हाँ अभी इस केस की पोजीशन क्या है? मतलब कुछ आगे बढ़ रही है बात? आपको लग रहा है कि आपको जस्टिस मिलेगा? मतलब दीदी, क्या मेरे को तो स्थिति कुछ है नहीं अभी? लग रहा है। दीदी मेरे हिसाब से तो अभी इस केस की पोजीशन ये है कि हम्म, बहुत से लोगों को तो जानकारी नहीं है कि क्या है ये चीज क्या, बिल्कुल, जितनी हाँ, मीडिया में चैनलों पे है इतनी ज्यादा वो नहीं हुई। और मेरी अंतरात्मा यही है कि हाँ, मैं ये हम्म, चाहता हूँ कि आज मेरा जवान बच्चा गया है, किसी बच्चे हाँ, का भविष्य नहीं बिगड़े, उसकी माँ पे, आकांक्षा और आकांक्षी के माँ पे अच्छी से अच्छी कार्रवाई की जाए क्या। हम्म, और ऐसे पुलिस कर्मियों ने जो है, उन लोगों पे भी एसआई दीदी ने बोला है कि मैं करूंगी, तो सख्त एक्शन से लेंगी। सख्त कार्रवाई करे कि किसी बच्चों का हम्म, भविष्य नहीं बिगड़े। क्योंकि हम्म, आज तक की लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी स्टूडेंट ने मैडम को प्रपोज करा होगा। यहाँ तो मैडम हम्म, ने स्टूडेंट को कई बार प्रपोज कर चुकी है क्या, हम्म। ये अच्छा, इस चीजें घटना में मैं एक बात आपसे पूछूंगी यहाँ पे, इस घटना, ये जो आपने अभी कहा, इसमें लड़की ने पहले गौरव को अप्रोच किया था? हाँ हाँ मतलब हाँ प्रपोज किया था या ऐसा कुछ था? लड़की की तरफ से हाँ पहले आया था? हाँ, ये उसी की आपको तरफ पता से, है और ये मना बात? भी करा है इनने, गौरव ने मना भी करा है क्या, अच्छा, तो आप उसकी आप चैटिंग ये में। कहना चाह रहे हो कि जो लड़की है वो जबरदस्ती गौरव के साथ रहना चाह रही थी, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ हाँ, उसको दिक्कतें क्या थी दीदी, कि जैसे फ्रेंड सर्कल दोनों है इनका, जैसे गौरव हम्म, अरविंद तो कॉलेज में पढ़ता था, कि इसकी इस हाँ, फ्रेंड से बात नहीं करे, उससे बात नहीं करे, हम्म, सिर्फ मेरे से बात करे, किसी से नहीं हम्म, मिले, मेरे से मिले। इस हम्म, इस बीच में उन लोगों की कहा सुनी हुई है, और कितनी बार गौरव ने ब्लॉक करे हैं इसके नंबर, अच्छा, और मेरे अच्छा, कने अच्छा, भी हाँ, हाँ ब्लॉक करे हैं, गौरव ओके, ने ओके, नंबर ब्लॉक अच्छा, कर दिए इसके। हम्म। तो ये गौरव आकांक्षा को कब से जानता था? कितना टाइम हो गया उसे जानते हुए? दीदी, कितना मेरे वक्त हुआ? सुनने में आया कि मेरे सुनने में आया, मेरे को तो 3 दिन में सब चीजें पता चली, 5 तारीख से सब चीजें आज तक मेरे हाँ, तक नहीं आई थी बात, बाकी 11 महीने से बता रहे हैं कि ये 11 महीने रिलेशनशिप से में थे। बातचीत थी। हाँ, 11 महीने से बात। अच्छा, गौरव कितने साल का था? 19 साल का था दीदी। और आकांक्षा? आकांक्षा कितने साल की है? आकांक्षा की तो परफेक्ट उम्र मेरे को भी नहीं मालूम है दीदी, क्योंकि उनने अच्छा, क्या, उनने चैटिंग में ये बताया है, पहले गौरव से जब उसका रिलेशनशिप हुआ, तो पहले अपने आप हम्म, को बालिग बता रही थी, फिर नाबालिग बता रही थी, जो चैटिंग अच्छा, पड़ी है उसके हिसाब हम्म, से। बाकी हम्म, एक्यूरेट उम्र तो आप लोगों ने ही निकाल सकते हैं, आप लोगों ने ही हम्म, मीडिया में बता सकते हो कि भैया इसकी ओरिजिनल मार्कशीट में इसकी इसकी उम्र देखी जाए, क्योंकि ये हम्म, आधार कार्ड में तो कुछ हो सकती है, बाकी ओरिजिनल मार्कशीट में तो पता चली जाती है। तो ये सब हम्म, आप लोगों का काम है, क्योंकि पुलिस तो हमसे हम्म, सीधी तरह से बात करने के लिए बात नहीं तैयार नहीं करेंगे, रही, हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल, आप लोगों ने सब कुछ कर सकते हो दीदी। बिल्कुल, बिल्कुल। जितने भी लोग हमें आज देख रहे हैं, इस एपिसोड को या फिर इस इंटरव्यू को, जितने भी लोग आज देख रहे हाँ हैं, अगर यहाँ में से कोई भी पुलिस है, तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगी कि जब भी कोई आपके पास पहुंचता है एक केस को लेकर, तो
ये आपका काम होता है पता करना कि क्या सच्चाई क्या है, ना कि आप एक पुरुष सही को बात है देखकर दीदी। उसके खिलाफ आप बिना किसी कारण का कोई एक्शन ले या उससे मिसबिहेव करे या उसके माता पिता से मिसबिहेव करे, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है हमारे देश में कि जब एक लड़की कंप्लेंट करती है तो सच हो या झूठ उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है, वो कंप्लेंट रजिस्टर की सही जाती है बात और है लड़के को पकड़ के उसे पीटा जाता है। लेकिन जब लड़का एक सर। लड़के के खिलाफ कंप्लेंट लेकर जाता है पुलिस स्टेशन, तो या तो उसकी कंप्लेंट नहीं लिखी जाती है या फिर उसका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उससे पैसे मांगे जाते हैं, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि पुलिस का काम है कि आप लोगों को सुरक्षा दे, सच्चाई का पता लगाए, ना कि किसी को हैरेस करे। आज मैं ये बोलने पर मजबूर हो रही हूँ क्योंकि ऐसे बहुत से विक्टिम हमारे पास आते हैं जो यही बात कहते हैं कि उनकी बात कोई सुनता ही नहीं है, अगर पुलिस उनकी बात नहीं सुनेंगी तो वो कहाँ जाएंगे। और इसीलिए आज गौरव गौरव ने अपनी जान गंवाई और ऐसे बहुत से लड़के हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं और आज तक उनके माता पिता को इंसाफ नहीं मिला। राजू जी, आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो चाहता हूँ दीदी कि ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और जैसे मेरा इकलौता बच्चा गया है क्या, हम्म। तो किसी हम्म। माँ बाप का जो बुढ़ापे का सहारा होता है, जिसको हम्म। अपनी नींव बोलते हैं, वो किसी से नहीं हम्म। छीने। मेरी तो चले गई हम्म। है क्या, हम्म। मेरे संग बिल्कुल। तो बहुत अन्याय हुआ है कि मेरा बुढ़ापे का सहारा जी। चले गया। जी। जी। राजू जी, आपके कितने बच्चे हैं? दीदी मेरा एक बालक था गौरव, 19 साल का, और 15 साल हम्म। की गुड़िया है। बेटी है, अच्छा। तो आपकी बेटी का क्या कहना है इस पूरे मामले में, क्योंकि वो एक बहन है, तो वो क्या कहना चाहती है इस मामले में? वो तो दीदी रो रही थी, और वो यही कह रही थी कि अब मैं राखी किसको बांधूंगी क्या। जी। आप ये उससे बात कर लो। हेलो मैम। जी। आपका नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रिया हाड़ा है। तो प्रिया, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, और हम कोशिश करेंगे जितना हो सके आपकी इस वीडियो को आपके पिता के और आपके इस स्टेटमेंट को, अपने आपके बयान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। पर क्योंकि आप बहन हैं गौरव की, तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? कोई मैसेज है आपका सबके लिए? मैम, मेरे भाई ने सेक्रीफाइस करा उन लड़कों के लिए कि जिनके साथ ऐसा लड़कियां करती है, कि बस उसका ये था कि हाँ, जैसा मेरे साथ हुआ और किसी के साथ नहीं होना चाहिए, उसके दिल की बात सुनी उसके जाए। दिल की बात सुनी जाए। और हर लड़का कोई गलत नहीं होता हैगा, कभी कभार इस टाइम पर आजकल लड़कियां गलत होती है, लड़के गलत नहीं होते हैं अधिकतर। बिल्कुल। तो दोनों को, बिल्कुल। जब दोनों को इक्वल रखा गया है तो दोनों तरफों की बात सुननी चाहिए, लड़के की भी और लड़कियों की भी। बस यही था। बिल्कुल। बिल्कुल। आ, और ना, वो लड़की के ऊपर बहुत कम धारा लग रही है कि उसको सिर्फ ना नॉर्मल धारा से अरेस्ट कराएगा, उसको उसकी धारा बढ़वाए, क्योंकि आज मेरे भाई के साथ हुआ है, किसी और के भाई के साथ भी और किसी और के बेटे के साथ भी हो सकता है ऐसा। बस मैं यही चाहती हूँ कि उसको, वैसी लड़कियों को ना बस अरेस्ट किया जाए या उसको जेल हो, उम्र कैद की सजा हो हम्म। उन्हें। जी, सही बात है। और हम भी यही चाहेंगे कि ऐसे जितने भी लड़कियां हैं जो इस तरह से लड़कों की जिंदगी बर्बाद करती है, एक माता पिता की जिंदगी से उनके संतान को छीन लेती है, उनके साथ भी स्ट्रिक्ट उसके उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। इसलिए हम फॉर्म इन इंडिया की तरफ से हमेशा यही कोशिश करते हैं कि जितने भी ऐसे विक्टिम्स हैं उनकी बात हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए और जो अथॉरिटीज है उन तक आपकी आवाज पहुंचे। जी। राजू जी को वो कर दीजिए कैमरा। दीदी इसके लिए आपको धन्यवाद। और मैं है ना बहुत गरीब फैमिली से हूँ, रोड पे सब्जी बेच के अपना अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ क्या। और किस कंडीशन में मैंने जीवन में किस तरह से संघर्ष करके मेरे बच्चों को इस काबिल बनाया था क्या, मैं उनको पढ़ा लिखा के अच्छी लाइफ देना चाहता था। मैंने भरपूर कोशिश करी है, एक टाइम भूखा रह के मैंने मेरे बच्चों को पढ़ाया है। और आज मेरा बच्चा मेरे से काफी दूर हो गया है, जिसको मैं कभी भी नहीं देख सकता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये चीजें किसी दूसरे के बच्चों के साथ नहीं हो। ऐसी माँ बिल्कुल। बेटी पे ऐसी माँ बेटी पे कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए दीदी। मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता इनको क्या सजा मिलना चाहिए क्या। ये जनता से पूछो आपके ऐसे व्यक्तियों का क्या इलाज है। बिल्कुल सही बात है। और आपकी इस लड़ाई में फॉर्म इन इंडिया
जो कि हमारा एनजीओ का नाम है, जो हमारे एनजीओ का नाम है फॉर्म इन इंडिया, आपके साथ है। और ठीक है हमारे साथ साथ हमारे सारे सपोर्टर्स और इस देश की जनता भी आपके साथ है। लेकिन क्योंकि इस घटना के बारे में, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, कि ज्यादा लोगों तक ये घटना पहुंची नहीं है, ज्यादा लोगों तक हाँ, ये नहीं बात पूछी दीदी, गई नहीं नहीं है। पूछी है। इसीलिए हम पूरी कोशिश नहीं, करेंगे कि इस घटना को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेके जा पाए, आपके स्टेटमेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेकर जा पाए, ताकि एक अवेयरनेस स्प्रेड हो कि क्या हो रहा है आज की डेट में और क्यों हमारे देश में मेंस कमीशन का होना जरूरी है, और न्यूट्रल लॉज, जेंडर न्यूट्रल लॉज जिसे कहते हैं, वो होना जरूरी है, ताकि लड़कों को भी न्याय मिल सके। राजू जी, हमें बहुत अच्छा लगा कि आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना बयान रखा। आपकी बातें हम सब तक लोगों तक एटलीस्ट पहुंचा पाएंगे अब, जो कि पहले नहीं हो रहा था, लोगों को पता नहीं चल पा रहा था कि क्या है पूरी घटना। हाँ दीदी, मैं यही उम्मीद करूंगी, यही मैं प्रे करूंगी कि आपको, आपके बेटे को जल्द से जल्द जस्टिस मिले, न्याय मिले। ठीक है दीदी। नमस्कार, अपना ध्यान नमस्ते रखिए, दीदी। और जब भी आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े, आप हम तक बेशक पहुंच सकते हैं। दीदी, मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज है ना, प्रधानमंत्री तक जाए क्या, क्योंकि ऊपर से सुधार होगा तो नीचे भी सुधार होगा क्या। बिल्कुल बिल्कुल। और मैडम के ऊपर, प्रशासन के ऊपर कार्रवाई की जाए। मेरे दोस्त के साथ बहुत गलत है, उसके कारण मेरा दोस्त पूरा दिन दिन भर परेशान रहता। अगर पुलिस को सबको फोन करके ब्लैकमेल करती थी वो लड़की, उसको लड़की ये चेट है उसकी, वो खुद लड़की कह रही है मेरी ब्रा के बटन खोल। वो फिर मैं करूँगी जब पता चलेगा। धमकी दे रही थी कि मैं माइनर हूँ तो तेरे साथ कुछ भी गलत कर सकती हूँ, तू मुझसे बात करनी तो। उनने पहले क्या है, उस बच्चे की सुनी नहीं, वो बच्चा बहुत डिप्रेशन में आ गया। वो अंदर बहुत उन्होंने क्या था कि बोल रहा था, एक ही चीज बोल रहा था। वो दोनों माँ बेटी थाने में भी हंस रही थी सर, हमारा बच्चा बोल रहा था आपकी वाइफ की सुनवाई नहीं कर रहे थे। के बाद में क्या ना, वो दो ही माँ बेटी हंस रही थी। वो यही बोला था मेरे से। मैंने मैडम से 2-3 बार रिक्वेस्ट करी कि मैडम एक बार इसके दिल की बात सुन लो, एक बार इसकी दिल की बात सुन लो, उन्होंने नहीं सुनी। उन्होंने नहीं सुना, उसको पुकारा उसको। आज सबसे निवेदन है कि मेला थाने चलना।